गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेरीज आई थी जो अपन बना रहे थे इसके रिगार्डिंग, उनको एक बार सॉर्ट कर देते हैं। दो क्वेरीज हमें बताई गई थी। एक यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, और दूसरी फुटर में एक दिक्कत बताई गई थी इसको बनाने में। तो ये दोनों मैं एक बार पहले अभी सॉल्व कर रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम शाम ने जो बताई थी वो थी, जब ये वाली पोस्ट की सेकंड रो आई थी तो उसमें उनके एरर आ रही थी कि एक पोस्ट ऊपर और दो पोस्ट नीचे जा रहे थे। तो उसको एक बार हम सॉर्ट कर लेते हैं। हेडर पोर्शन हमारा हो गया तो उसको हम कोलैप्स कर देंगे। कराउजल हमारा हो गया तो उसको हम कोलैप्स कर देंगे। ये जो पोस्ट वाला सेक्शन है, इसमें हमारे पास ये डिव क्लास, हर एक पोस्ट के लिए एक डिव थी। सिंपली मैंने क्या किया, इन तीनों को कॉपी पेस्ट कर लिया। ये हो गई पहली रो और ये हो गई दूसरी रो। ये अपने आप दूसरी रो ऐसे बन जाएगी क्योंकि हमने इसकी विड्थ थी 33 पॉइंट समथिंग सेट कर रखी है। तो एक रो में तीन ही पोस्ट के लिए जगह है, तो ये तीनों अपने आप नीचे आएंगी। एक्स्ट्रा बीआर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कहाँ चली गई? अच्छा, सेव नहीं किया। हाँ, तो अभी मेरे वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आई और ऊपर मार्जिन भी देनी है। श्याम, आपके वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि कंटेंट जो है वो तीनों में अलग अलग था, जो कि होना भी है। मैंने क्योंकि बनाते वक्त कॉपी पेस्ट किया था तो कंटेंट एग्जैक्ट सेम बैठ रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो होना तो वही चाहिए कि भाई कंटेंट कितना भी हो, हाइट तो सबकी एक जैसी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूं, एक तो ये जो मार्जिन नहीं आ रही है उसका इशू देखते हैं। ये डिव है पोस्ट। ओके, इस पे हमने लेफ्ट राइट से ही मार्जिन लगा रखी है। हाँ, पर अब हमें समझ में आया कि ऊपर नीचे से मार्जिन भी चाहिए। तो अगर हम चारों साइड से ही 1% की कर दें तो देखिए स्पेस आ गया। और अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो वो हम कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट से तो एक, लेकिन ऊपर नीचे से ज़्यादा। यहाँ परसेंटेज में क्यों दिया है, ये भी एक कल एक क्वेश्चन आया था। आपको अगर पिक्सल में याद आता है तो पिक्सल में कर लें, अगर परसेंटेज में याद आता है तो परसेंटेज में कर लें। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ऊपर नीचे से 2% और लेफ्ट राइट से 1% की स्पेस है। बढ़िया। बट ये तो जब है जब कंटेंट एक समान है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर हम कंटेंट किसी में कम किसी में ज्यादा कर देते हैं तब प्रॉब्लम आ जानी चाहिए। ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम शाम आपके आ रही थी। देखिए, प्रॉब्लम तो आएगी अगर हम कंटेंट ऊपर नीचे करेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसे केस में हमें करना क्या होता है कि भाई कंटेंट चाहे आए चाहे नहीं आए, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, ये जो डिव थी इसकी एक सर्टेन एरिया सेट होना चाहिए वर्टिकल, यानी कि हाइट सेट होनी यहाँ जरूरी है कि भाई इतना एरिया तो ये लेगा ही लेगा, ताकि नीचे वाले को पता रहे, जो नीचे डिव आएगी उसको पता रहे कि मुझे इतने एरिया के बाद ही आना है। प्रॉब्लम ये हुई है, देखिए यहाँ पे तो ये आ गई, चूंकि ये वाला कंटेंट बड़ा था, इसने यहाँ वाली पोस्ट को नहीं आने दिया जो कि थी ये वाली पोस्ट, और चूंकि यहाँ वाली पोस्ट नहीं आई तो आगे वाली जो पोस्ट थी यानी कि थर्ड वाली, वो उसके साथ ही चली गई। ये जो एक्चुअली पोस्ट है ये फर्स्ट नंबर की पोस्ट है। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हमें यहाँ डायमेंशन सेट करने पड़ेंगे कि भाई कंटेंट पे निर्भर मत रहो, कंटेंट पे निर्भर मत रहो, इतना एरिया तो आपको कवर करना ही है। ये है पोस्ट, हमने विड्थ दी है, हमें इस पे हाइट भी सेट करनी रहेगी। पर इसकी हाइट हम दे दें 570 पिक्सल दी थी मैंने, बस काम हो गया।
अभी तो काम हो गया वो, लेकिन इसका एक बेटर सॉल्यूशन और ये भी है। अब मैंने पूरे एरिया को हाइट दी, यानी कि इस पोस्ट को हाइट दी कि भाई 570 पिक्सल आपको इमेज एंड ऑल द टेक्स्ट ये सब लेगा। अभी तो क्या हो रहा था, ये जो हम फोटो लेके आए हैं ये सारी बाय डिफॉल्ट खुद ही एक ही हाइट और विड्थ की हैं। जो ये ओरिजिनल फोटोज हैं ये एक ही हाइट और विड्थ की हैं। प्रैक्टिकली जब आप कोई दूसरे लेआउट में चीज अपनाने, लेआउट लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वहां पे फोटोज एक हाइट और विड्थ की ना हो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप जो इमेज है इसको भी हाइट और विड्थ दे के रखें। विड्थ तो 100% ही आएगी, हाइट दे के रखें। पोस्ट के अंदर आने वाला इमेज पे कुछ लगाया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ 570 है, 250 की अगर इसकी हाइट हो जाए, ठीक है। अब ये चीज हमारा बिल्कुल सेट है। एक ये प्रॉब्लम थी, प्रवीण जो अभी नहीं आया है क्लास में बट कोई बात नहीं, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला जो लेआउट था ये बन नहीं रहा था। उसमें भी यही सेम चीज हो रही थी कि दो ऊपर दो नीचे एक ऊपर ऐसे रह रहे थे। तो मैं ये बहुत जल्दी से एक बार बना के बता देता हूँ। ये पूरा फुटर था, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ और नीचे तक। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, हम 3 सेक्शन देख पा रहे हैं फुटर में, 1, 2 एंड 3। उसके लिए मैंने फुटर में 3 सेक्शन बनाए हुए थे। ये पहला सब्सक्राइब, दूसरा मेन्यूज, तीसरा बॉटम। जो भी चीज आनी है वो मेन्यूज में आनी थी। यहाँ मैंने क्या देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन हैं। ये सारे लिंक्स हैं, मैं इन पे क्लिक कर सकता हूँ। पहले और क्या बोलते हैं, पांचवे के ऊपर हेडिंग है, और वही यहाँ पे भी स्पेस आ रही है। यानी सबसे पहले चीज तो मैंने वही करी कि कंटेनर क्लास तो लगा दी। 5 मैंने मेन्यू क्लास बना ली है। क्यों? मेन्यू है और क्या नाम दे सकते हैं, सिंपल। पहले और पांचवे के अंदर मैंने एक H3 भी बना दिया। सब में हमें चाहिए फिर क्या, यूएल। ओके, एक में बना लेते हैं पहले। कितने हैं? 7, 8 हैं, तो अपन 7 ही बना लेते हैं सब में। सबके अंदर एंकर भी चाहिए, एंकर। आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं एलाइज को। हम CSR इस प्रकार लगाएंगे कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है प्रोडक्ट, तो चलो अभी पहले तो प्रोडक्ट 1 कॉपी पेस्ट, प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनमें कोई हेडिंग नहीं है। नाम और कुछ सूझा नहीं तो यही लिख देते हैं। तो मैं इसमें चेंज करें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6 एंड 7।
HTML स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। मेन्यूज div थी हमारे पास, उसके अंदर हमने लगाया कंटेनर, उसके अंदर हमने 5 मेन्यू क्लास बना रखी हैं। 5 में से पहली और 5वीं यानी फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर पहले है हेडिंग H3 और बाकी में भी और सब में फिर है एक UL। UL के अंदर LI और एंकर टैग। LI का आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारी CSS ऐसी रहेगी कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दिख कैसा रहा है? पहले उतना अच्छा नहीं दिखेगा, अभी तो ये ऐसा आ गया। सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो है कलर। तो सबसे पहले आप कलर लगाना चाहेंगे। कलर कौन सा है ये आप पता लगा सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी, और एक सिंपल तरीका है, मेन्यू में जाएं, यहाँ पे वेब डेवलपर आई ड्रॉपर, ये कलर दिखा दिया, 222 लिखा हुआ है नीचे। इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्लिक करेंगे कॉपी हो गया। अपनी CSS में जाएं, मेन्यूज जो है इस पर कुछ बनाया नहीं होगा अभी तो, हैश मेन्यू, अच्छा ये तो ऊपर वाला मेन्यू है, ओके। हैश मेन्यूज में सबसे पहले मैंने लिखा बैकग्राउंड और वो कलर डाल दिया। तो सबसे पहली चीज जो है कलर तो आ गया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है, जबकि यहाँ आप देखेंगे ऊपर स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, यानी कि ऊपर और नीचे मार्जिन चाहिए। कंटेनर से लेफ्ट राइट की स्पेस तो ऑटोमेटिक आ गई है। पैडिंग ऊपर और नीचे से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हमें जरूरत नहीं है तो 0। वो स्पेस आ गया, बहुत ही बढ़िया। कलर आपको दिख रहा है ब्लैक पे डार्क कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वाइट चाहिए हमें। मेन्यूज के अंदर आने वाला जो H3 है उसका कलर वाइट। ये आप देखेंगे एग्जैक्ट वाइट नहीं है, ये कोई दूसरा कलर है, ग्रेइश का शेड है, तो वो लगा देते हैं। मेन्यूज के अंदर आने वाला LI पे मत लगाइएगा, LI के अंदर एंकर, क्योंकि कलर एंकर का है। कलर लगा के देख लेते हैं, ये तो वाइट ही लग रहा है इस तरीके से। हाँ ये ठीक है, अब ये प्योर वाइट भी नहीं लग रहा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करने की बात आती है अगर इनको, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमें मालूम है चीज़ों को हम देते हैं फ्लोट। खाली फ्लोट कभी काम नहीं करेगा, साथ में आपको देनी पड़ेगी विड्थ। अब आपको 100% स्पेस में 5 अगर चीज़ें घुसानी हैं, या इसको ऐसे समझें, अगर आपके पास एक चॉकलेट है उसके 5 हिस्से करने हैं, तो एक हिस्सा जो होगा वो 20% का होगा ऑब्वियसली, तभी 5 इक्वल हिस्से होंगे। विड्थ 20%। हॉरिजॉन्टल तो आ गए, और आप देखेंगे कलर गायब हो गया। जब हमने फ्लोट पढ़ा था तो फ्लोट के साथ वाली दिक्कतें आप बताई थी कि फ्लोट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। मेन्यू को आपने, चाइल्ड एलिमेंट को आपने फ्लोट दिया है, मेन्यूज जो है वो बुरा मान गया है, तो उसके डायमेंशन जो है वो गायब हो गए हैं। दोनों तरीके हैं, फ्लोट और विड्थ भी लगा सकते हो या ओवरफ्लो भी लगा सकते हो। ओवरफ्लो XY नहीं, सिर्फ ओवरफ्लो, दोनों से काम हो जाएगा। बढ़िया। अच्छा, स्पेसिंग आगे पीछे है तो इसका कुछ देखना पड़ेगा अभी। ओके, कैपिटल में है, इनकी हाइट सॉरी इनकी फॉन्ट साइज स्मॉल है और इनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो वो सब कर देते हैं। प्रॉपर्टी आपको बताई थी एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस यानी सब कुछ कैपिटल। HTML में कैसे भी लिखा हुआ हो आउटपुट कैपिटल ही आएगा। प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कैपिटल है, सपोर्ट आप देखेंगे कैपिटल है, हालांकि फॉन्ट साइज हमें छोटी करनी पड़ेगी। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल करके देख लेते हैं। लगी नहीं क्या? अच्छा, ये ऑलरेडी 22 होगी। ओके, वो हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। एटीन पिक्सल ठीक लग रही है, तो 18 लगा देते हैं। फॉन्ट साइज H3 के नीचे गैप चाहिए, मार्जिन बॉटम से 20 px,
ठीक है। जो एंकर टैग है उसकी भी फॉन्ट साइज हम बाय डिफॉल्ट जो 16 है उससे थोड़ी छोटी कर रहे हैं, वहां छोटी दिखाई दे रही है, 14 पिक्सल करके देखा, हाँ 14 पिक्सल है। उनके बीच में भी गैप चाहिए। अब एंकर है इनलाइन एलिमेंट, वर्टिकल पैडिंग जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका डिस्प्ले पहले मैंने किया ब्लॉक। अब जो मैं उस पर पैडिंग लगाऊंगा ऊपर और नीचे की वो एक्सेप्ट कर लेगा। ऊपर नीचे से 10, लेफ्ट राइट से 0। अब ये कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा उधर है। अब प्रॉब्लम लेकिन ये है, चूंकि इनके ऊपर हेडिंग नहीं है तो ये यूएल तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है जहां से हेडिंग स्टार्ट होने की कोशिश कर रही थी। इनको हमें नीचे लाना पड़ेगा और सिर्फ इन्हीं तीनों को नीचे लाना है। ये जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है इनको हमें इसके लेवल में लेके आना पड़ेगा। सारे मेन्यू क्लास पे नहीं लगेगा, सारों पे लगाओगे तो इस पे और इस पे भी लग जाएगा। अब इसके दो तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो मेन्यू है ये वाली, इनको एक एक्स्ट्रा क्लास या आईडी देके भी काम कर सकते हैं, गलत बिल्कुल नहीं है। अब मुझे लेकिन सूडो क्लास याद आ गई तो मैं सूडो क्लास से कर रहा हूँ। मेन्यू nth ऑफ टाइप 1 तो है, वो तो ये वाला है, इसको कुछ नहीं करना, तो 2, साथ साथ इसके 3, एंड इसी के साथ साथ 4। इन तीनों पर ऊपर से पैडिंग लगा रहा हूं, कितनी वो यहाँ देखी जाएगा। 20 pf से स्टार्ट करा, नहीं 40, बहुत बढ़िया, ठीक लग रहा है करीब। नहीं थोड़ा सा और हो सकता है, हाँ अब ठीक है। तो बस ये सिंपल तरीका था इसको बनाने का। थोड़ा सा इसमें मैं मार्जिन लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ डिस्टेंस काफ़ी कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मेन्यू क्लास है उस पर लेफ्ट राइट से मार्जिन लगा देते हैं, ऊपर और नीचे से तो कुछ नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट से अगर 5 पिक्सल लगा के देखा। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है, हो सकता है सपोर्ट वाली डिव नीचे चली जाए, बिल्कुल 5 पिक्सल की मार्जिन इधर और इधर जब लगाई तो यहाँ जगह नहीं बची कि सपोर्ट वाली ऊपर आ सके। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, मार्जिन तो हमें चाहिए, मार्जिन तो हमें चाहिए भाई, उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो सॉल्यूशन ये है कि आप विड्थ को कम करके देखें, कितनी वो तो करके ही देखना पड़ता है। लो 19 से काम हो रहा है। गैप की अभी भी दिक्कत है, ओके। गैप का क्या किया जाता है, अगर हम मार्जिन बढ़ाएंगे, से इसको 18 किया और इसको कर दिया 10, तो गैप तो इतना ही है, नहीं 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 नहीं, ओके। मेन्यूज के अंदर आने वाला जो मेन्यू है पहला, nth ऑफ टाइप 1 कर सकते हैं, आप चाहें तो फर्स्ट ऑफ टाइप भी कर सकते हैं, सारी सूडो क्लास हमने पढ़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ टाइप यानी पहली, प्रोडक्ट्स वाली की बात कर रहा हूँ। इसको लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट तो वैसे 5 की मिल रही है, हमने कहा सिर्फ इसको 10 की अगर हम दे दें, हो सकता है 15 की अगर दे दें, मजा नहीं आ रहा। 25, 20 ही सही है। अरे 20 में भी नहीं आ रहा क्या? ओके, फिर तो 15 ही लगानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कंटेंट बड़ा है बस, ओके ओके, हो कुछ नहीं रहा है, हमारा भी कंटेंट जो यहाँ से शुरू हो रहा है एग्जैक्टली वहीं से इसका कंटेंट भी शुरू हो रहा है। फर्क ये है यहाँ पे कंटेंट की लंबाई बस ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ ऐसा लग रहा है, हमारे कंटेंट की लंबाई कम है, इसलिए हमें यहाँ स्पेस और यहाँ पे स्पेस में फर्क दिखाई दे रहा है। करना कुछ नहीं करना, ऐसे ही काम ऐसे ही होगा।
इसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। इसमें आपको करना ये रहेगा, एक डिव लेफ्ट है, एक डिव राइट है, इस पे फ्लोट लेफ्ट, इस पे फ्लोट राइट। यहाँ आपको फॉन्ट ऑसम से 5 स्पैन बना के फाफा फेसबुक, फाफा ट्विटर करके आइकन लगाने हैं। यहाँ पे तो सिंपली एक पैराग्राफ आएगा। ये जो डिव है इस पे ऊपर और नीचे से पैडिंग लगी रहेगी। ये जो है ये भी फॉन्ट ऑसम से आएगा। इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट है, पोजीशन एब्सोल्यूट से बाय डिफॉल्ट तो ये यहाँ आ रहा होगा। आपको फिर इसको राइट से सम पिक्सल और टॉप से सम पिक्सल देके यहाँ पे लेके आना रहेगा। ये आपको करना है, ट्राई कीजिएगा। हम जो आज देख रहे थे वो है ये यहाँ से पॉपुलर आर्टिकल्स से। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है तो ये मेन्यूज वाला भी हो चुका है। फुटर को अभी कोलैप्स करके रख लेते हैं। पोस्ट ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पॉपुलर पोस्ट डिव के अंदर एक बनाई है H2। इसको लेफ्ट और राइट दोनों से बाहर ही ले लिया है मैंने, क्योंकि लेफ्ट और राइट से अलग ही दिख रही है, ऊपर ही दिख रही है। इस पे क्लास लगा दिए मेन टाइटल। वो क्लास इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे यहाँ नीचे स्पेस देना रहेगा, तो मैं उस क्लास पे मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ। पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाला मेन टाइटल, मार्जिन बॉटम। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, 30 पिक्सल तो है करीब, 33x। अच्छा, कंटेनर क्लास तो रहेगा ही। देखिए कंटेनर क्लास नहीं लगाएंगे तो यहाँ आएगा। तो सबसे पहले लगेगी कंटेनर और कंटेनर बंद होगी सबके बाद। वो आ गई पॉपुलर आर्टिकल्स। साइज वगैरह भी देख लेंगे। इसके नीचे स्पेस भी आ रहा है। अब शुरू होती है लेफ्ट वाली डिव। लेफ्ट वाली डिव में भी हमको दो अलग पार्ट करने पड़ेंगे कि पहला वाला अलग अलग तरीके से स्टाइल है, फिर नीचे वाले अलग तरीके से स्टाइल हैं। ठीक है। बहुत पॉपुलर पोस्ट, पोस्ट है ऊपर, ये पोस्ट है सिंगल। सबसे पहले इसमें आ रही है इमेज, फिर है छोटी हेडिंग, बड़ी हेडिंग, छोटा टेक्स्ट और टेक्स्ट।
सब में यही है। सबसे पहले है इमेज, फिर है छोटी हेडिंग जो हम लगा लेंगे H3 से, फिर है बड़ी हेडिंग जो हम लगा लेंगे H2 से, फिर है छोटा टेक्स्ट, P से लग जाएगा वो। हमने ऊपर वालों में इस छोटे P के लिए कुछ क्लास या वगैरह कुछ दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये DESC क्लास हम दोबारा यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका पर्पस भी ऐसा ही था। देखिए जैसा स्टाइल बिल्कुल इस पे लगा हुआ है वैसा ही स्टाइल हमें नीचे चाहिए, तो हमने अपने वाले में जैसा स्टाइल इन पे लगाया था वैसा ही स्टाइल नीचे भी अपने आप लग जाएगा। तो हमने इस पी को क्लास दे दी DESC, और फिर नीचे वाला पी जो है उस पर तो जो भी लिखा हुआ है वो लिखा देगा। रीड मोर चाहिए लास्ट में, और इस पर आप क्लिक कर सकते हो, इसका मतलब ये एंकर है। कंटेंट ज़्यादा चाहिएगा, स्पैन नहीं चाहिए, स्पैन हटाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया। फिर हमें चाहिए एक एंकर जिसके अंदर लिखा हुआ है रीड मोर। ओके, CSS बाद में लगती रहेगी। फोटो होगी हमारे पास, ये फोटो हमारे पास होगी पॉपुलर आर्टिकल नाम से। कहाँ से आ गया? फोटो कहाँ गई? आर्टिकल बिग, हाँ ये रही। H3 डेवलपमेंट, H2 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। टूल्स टू कन्वर्ट प्रोसेस HTML, टूल्स टू कन्वर्ट साइट टू HTML। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हुआ है कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। देखने में अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, फोटो बहुत ही बड़ी आ गई है, करना पड़ेगा। ओके, तो इमेज बहुत बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि अब हमें लेफ्ट को 50 या 60% विड्थ देनी पड़ेगी, फिर हमें इमेज को भी उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। बाकी स्पेस में हमारा राइट वाला हिस्सा आएगा, तो ये जो लेफ्ट टिप है इसको हमें पहले विड्थ देनी पड़ेगी, बची हुई विड्थ राइट के पास जाएगी। पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाला लेफ्ट और राइट, पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाला लेफ्ट, और साथ साथ ही राइट भी कर लेते हैं एक बार। इन दोनों पर फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि इनको आजू बाजू में आना है। फिर अलग से, क्योंकि लेफ्ट की विड्थ अलग है राइट की विड्थ अलग है, इस पे तो हमने विड्थ लगाई से 65% ऑफ द टोटल एरिया, और फिर बचा हुआ जो विड्थ है 35 वो हम लगा देंगे इस पर। ओके, प्रॉब्लम एक क्या हो गई है, अगर आप देख पाए टेक्स्ट तो छोटा हो गया है, ये टेक्स्ट जो है वो तो 65 में आ गया है, फुटर ऊपर चढ़ गया है, ये प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। फुटर को आप बोलें कि भैया अपनी जगह पर रहो, यूजिंग क्लियर। फुटर अपनी जगह पर है, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट तो है वो 65% जितना हुआ उतना ले लिया उसने, लेकिन इमेज नहीं आई। जैसा कि हमने हमेशा कहा है, इमेज को अलग से स्टाइल करना पड़ता है। तो एक काम करें, अगर सारी इमेज को एक साथ ही अगर हम हैंडल कर लें कि पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाली जो सारी इमेजेस हैं वो उतनी ही विड्थ लेंगी जितना उनके अंदर के पेरेंट है।
ये काफी हद तक वैसा स्ट्रक्चर आ गया है, हवर बाद में लगेगा। मार्जिन पैडिंग देनी पड़ेगी। यहाँ आप देख रहे हैं इमेज के नीचे गैप है, फिर छोटी हेडिंग के नीचे गैप है, बड़ी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के नीचे गैप है। यहाँ रीड मोर में भी है, वो सब लगाना पड़ेगा। पॉपुलर पोस्ट डिव में हमने काम करना शुरू किया। इसमें इसके अंदर हमने वैल लगाई है कंटेनर क्लास, क्योंकि लेफ्ट और राइट में स्पेस चाहिए, सब चीज़ें उसको स्पेस के अंदर ही आ रही हैं, तो हमने एक डाली कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमने एक h2 डाली है, इसको हमने एक क्लास दे दी है। h2 सबसे पहले इसलिए है क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों कंटेंट से ये ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। उस पर एक क्लास लगाई है, उस पर हमने मार्जिन बॉटम डालनी थी इसलिए क्योंकि नीचे स्पेस है, मेन टाइटल नाम की उस पर क्लास डाल दी। फिर लेफ्ट एंड राइट दो डिव बनाई। राइट में भी कुछ नहीं है। लेफ्ट के अंदर हमने एक क्लास बनाई है पॉपुलर पोस्ट। ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये एक सिंगल पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर पोस्ट के अंदर हमने डाली इमेज h3 h2, एक पैराग्राफ जिसको हमने क्लास दे रखी है और एक दूसरा पैराग्राफ और एक एंकर टैग। ये सब कहाँ से आया, ये आप जब इसको देखते हैं, इमेज, छोटी हेडिंग, बड़ी हेडिंग, पैराग्राफ जिसपे थोड़ा सा अलग स्टाइल है, फिर एक पैराग्राफ और एंकर टैग। अब इसके आगे हम देख रहे थे मेन टाइटल पे हमने बॉटम की तरफ मार्जिन डाली क्योंकि हमें नीचे स्पेस चाहिए था। इमेज को हमने कहा विड्थ 100%, क्योंकि जैसे इमेजेस हैं पूरे विड्थ ले लेगी, हमने विड्थ 100% देना पड़ेगा। लेफ्ट वाली जो डिव है और राइट वाली जो डिव है, लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों पे हमने लगाया फ्लोट क्योंकि दोनों को आजू बाजू में आना है। लेफ्ट को हमने विड्थ दी है 65% और बचा हुआ हिस्सा 35 हमने दिया है राइट को। 65 एंड 35। हवर वाला काम बाद में होगा। H3 जो है इस पे भी हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर भी मार्जिन लगा देते हैं, नीचे भी मार्जिन लगा देते हैं, दोनों एक साथ हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, करीब 40, नीचे है 30, वो लगा देते हैं। अच्छा, फिर तो अलग अलग लगाना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे के अलग अलग चाहिए। मार्जिन टॉप 40, मार्जिन बॉटम इज 30। अब ये नहीं अपना या इमेज पे शायद, ओके, इमेज पे शैडो भी लगी हुई है। हाँ, इमेज पे शैडो भी लगी हुई है, वो जरूर लगा लेते हैं हम। सारी इमेजेस पे है क्या? इस पे भी है। सब इमेजेस पे है शैडो, तो ठीक है। लेफ्ट के अंदर आने वाली सारी इमेजेस पे पॉपुलर पोस्ट के अंदर लेफ्ट के अंदर जो इमेज आ रही है उस पर लगाना पड़ेगा। शैडो में सिर्फ हिट एंड ट्राई ही हो सकता है, कौन सी कितनी शैडो लगनी है वो आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, हिट एंड ट्राई ही करना पड़ता है। CPX ब्लर भी है शैडो और ग्रे कलर की है ना, 0 प्योर ब्लैक नहीं है इसलिए 0.4 और ब्लर होगी शैडो। थोड़ा कलर भी धुंधला होएगा, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है अभी। हाँ, लेफ्ट में नहीं है शायद, उसमें शैडो है। अरे बिल्कुल सेट है मामला। हाँ ठीक है, और फाइन ट्यून इसको किया जा सकता है, करते रहेंगे। ठीक है, H2 पे भी मार्जिन चाहिए। H2 की मार्जिन बॉटम में लगा देते हैं, टॉप पे जरूरत नहीं पड़ेगी, टॉप की तो मार्जिन ऑलरेडी लग गई है। लेफ्ट के अंदर आने वाला H2 जो है उस पर सिर्फ कितनी चाहिए,
बॉटम में चाहिए, टॉप में नहीं चाहिए। ये हो गया। पॉपुलर पोस्ट में जो लेफ्ट है उसके अंदर आने वाला जो डिस्क्रिप्शन है, अच्छा वो हमने डिस्क्रिप्शन पे स्टाइल क्यों नहीं लग रहा, हमने सिर्फ ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन पे लगाया हुआ है, इसका मतलब पोस्ट के अंदर आने वाला डिस्क्रिप्शन पे लगाया हुआ है, और वो वाला डिस्क्रिप्शन पोस्ट में आ नहीं रहा है, इसलिए ये फॉन्ट साइज और मार्जिन नीचे अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, डिस्क्रिप्शन को ग्लोबल बना देते हैं कि जहां भी डिस्क्रिप्शन आएगा वहां पे ये पर्टिकुलर स्टाइल लगेगा। जहां भी डिस्क्रिप्शन क्लास आएगी उसकी फॉन्ट साइज इतनी, मार्जिन इतनी। जैसे ये किया हमने, जैसे डिस्क्रिप्शन ऊपर सेट है, जैसे डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ भी दिखाई दे जाना चाहिए। लग गई। MIN कैपिटल लिखा हुआ है क्या तुमने? पैराग्राफ पे कलर चेंज करना है। और अच्छा, पैराग्राफ में आप देखेंगे, पैराग्राफ की एक लाइन और पैराग्राफ की दूसरी लाइन, ये जो है 30% वाली, इनमें गैप बहुत है। हमारे वाले पैराग्राफ में गैप देखेंगे आप नहीं है इतना जितना होना चाहिए। कलर तो चेंज है ही, वो तो कर ही देंगे। इस पे जो कलर है वो ऊपर वाले का ही कलर होगा, तो हमने ऊपर क्या कलर दिया है वो देख लेते हैं। 6D 6D 6D, तो पोस्ट की साथ साथ पॉपुलर पोस्ट का भी। हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, एक्चुअली क्लियर नहीं है। एक्चुअली जब तक स्टार्टिंग से बेसिक स्ट्रक्चर नहीं स्टार्ट रहेगा ना, ऐसे तो आपने वापस वही चीज आप बता रहे हैं कि तब क्रिएट हो रखा है, देन मार्जिन पैडिंग भी दे रहे हैं, सब चीजें, तो वो क्लियर ठीक नहीं है, होता है। आप एक अलग से क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, जब तक आप हम ये करें, इसके 2 वीडियो हाँ यूट्यूब पे हैं, एक बार उनको देख लीजिएगा आप, उनको देख के आइएगा, ठीक है, आप मुझे वो आपको भेज कर दिया दीजिए। जाएगा। ओके। ठीक है, वो चीज आप मुझे भेज देना। उसके अलावा मैंने वीडियो आपको एक यूट्यूब पे ऑलरेडी मेल डाले किया हुए हैं, है। 4-5 दिन हो गए हैं, उनको देखिए जरा। ठीक है, आप मुझे एक बार दोबारा रीफॉरवर्ड कर देना कौन से वीडियोस की आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली ना। ठीक है, तब भी क्लियर रहेगा, क्योंकि ये लेआउट तो मेरे लिए मतलब ऐसा है कि वापस वही चीजें बना बनाया है, उसमें ही आप समझा रहे हैं, तो मुझे क्लियर नहीं होगा। ओके। हाँ, तो एक बार ही आप, मैंने भी आपको लिंक भेजा है, एक बार आप वो देख लीजिए, देख लिया जाए। उसके अंदर मैंने कुछ कुछ तो भी चीजें लगाई थी। हाँ, क्या कर रहे थे हम? ओके, कलर लगाना था इस पे। ठीक है, उस पे हम कलर लगा देते हैं, वही ऊपर वाला हैश 6D 6D 6D। ये कलर लग गया है। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि लाइंस के बीच में गैप, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लाइन हाइट, वो यहाँ पे हमें सेट करनी रहेगी। कितनी सेट करनी है? 10 पिक्सल तो बहुत कम हो जाएगी। ओके ओके, अराउंड 25 तो बाय डिफॉल्ट होती है, 24 23 कुछ। जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ आप देखेंगे इनमें गैप बढ़ता जा रहा है। ये ठीक है। तो ये काम भी सेट हो गया। पैराग्राफ में और रीड मोर में गैप है, तो पैराग्राफ को मार्जिन या पैडिंग दे देते हैं नीचे, और फिर रीड मोर के नीचे भी काफी गैप है, तो उसको भी हैंडल करना रहेगा। पैराग्राफ पे पैडिंग बॉटम लगा देते हैं 20-30 px, ये लग गया। रीड मोर का कलर ब्लैक है, ब्लैक कर देते हैं। पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाला लेफ्ट, के अंदर आने वाला ए। एंकर तो ये भी होगा शायद, है ना? इस ए पे क्लास दे देते हैं रीड मोर।
अब मैं सिर्फ उस अकेले रीड मोर एंकर की बात कर रहा हूं। हेडिंग लगाई थी ना, कहाँ गई? डिलीट हो गई। ये हुआ मामला सेट। नीचे जो स्पेस है, जो पॉपुलर पोस्ट के अंदर पॉपुलर पोस्ट सिंगल जो बनाई थी हमने, पॉपुलर पोस्ट, ये इसको मार्जिन दे देते हैं नीचे से। पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाला डॉट पॉपुलर पोस्ट, पोस्ट के अंदर पोस्ट तो मार्जिन दी नीचे से, काफी मार्जिन है, 30 देके देखा एक बार, कितने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, 40 चाहिए थोड़ा सा, तो आ गया।